अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइनिस क्लिनिक। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। परहेज जो है वो इलाज से बेहतर है। अगर हम परहेज करें और अपना लाइफस्टाइल को महदूद कर लें तो ये छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी हमें कभी भी नहीं छू सकती। छोटी से छोटी बीमारी, नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, खाने के बाद पेट का फूल जाना, पेट में दर्द, पेट का ढोल की तरह हो जाना, गैस, दिल का खराब, मतली, बेकार और बड़ी से बड़ी बीमारी कैंसर, लिवर सोराइसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, बहुत सी बड़ी बीमारियां हैं। लेकिन अगर हम मियाना रवि इख्तियार करें, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सादा कर लें तो हम इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। इसी सिलसिले में सदियों से किचन में इस्तेमाल होने वाली एक चीज़, एक हर्ब, वो है लहसुन। आज हम लहसुन का डिस्कशन करेंगे कि लहसुन जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके कॉम्बिनेशंस क्या हैं, इसको कैसे यूज करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स कहते हैं इसको कच्चा खाएं, कुछ कुछ लोग कहते हैं इसको कच्चा खाएं, कुछ लोग कहते हैं इसको पका के खाएं, कुछ लोग कहते हैं इसको खाली पेट खाएं, कुछ लोग कहते हैं इसको खाली पेट ना खाएं। तो आपने बहुत सी मिसकंसेप्शन सुनी होंगी, बहुत सी बातें सुनी होंगी। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस एज के लोग इसको कब यूज कर सकते हैं, इसको रॉ यूज कर सकते हैं, इसको कुक यूज कर सकते हैं, क्या प्रेगनेंसी में इसको यूज किया जा सकता है और क्या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आज के इस वीडियो में मेरे इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक रहिए। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करें। लहसुन को आप बहुत अरसे से आपने देखा होगा, आपके किचन में रोज यूज होता है। हाँ, एशिया में जितने भी खाने बनते हैं इसमें जो बेसिक मसाला तैयार होता है, इसके बेसिक मसाले का एक मेन इंग्रेडिएंट जो है वो लहसुन है। लहसुन जो है वो हमारे, इसका बहुत कहवे भी बना के पिए जाते हैं और इसको मेन हंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉपर्टीज और कॉम्बिनेशन देखते हैं कि इसमें कौन कौन से विटामिन हैं। इसके अंदर मैग्नीज है, इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स B1 है, B2 है, B6 है, इसके अंदर विटामिन सी है, इसके अंदर सेलेनियम है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर फास्फोरस है और भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये एंटी इंफ्लामेटरी है, उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटी कैंसरस है, बैक्टीरियल है। अब ये इसके अंदर इतनी एंटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं तो कोई बीमारी कैसे रह सकती है बॉडी के अंदर। चलिए हम उन डिजीजेस का जिक्र करते हैं जिन डिजीजेस में लहसुन एक मेडिसिन जैसा अफेक्ट रखता है। सबसे पहले हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में तकरीबन तमाम तरह की हार्ट डिजीज में ये आपका बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले इसका अफेक्ट होता है आपके हाइपरटेंशन पे, आपके हाई ब्लड प्रेशर पे। अगर हाई ब्लड प्रेशर आपका रहता है तो आपको लहसुन लेना है, जिससे ग्रेजुअली कुछ टाइम के बाद आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा। अगर आपकी आर्टरीज के अंदर प्लाक जमा हो गया है जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज तंग हो गई हैं, तो ये लहसुन, क्योंकि ये फैट को रिमूव करता है, तो आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को भी पिघला के खत्म कर देता है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो लहसुन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करेगा, और अगर आपके अंदर LHL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो उसको कम करेगा। अगर HDL कम है तो वो उसको नॉर्मल करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करेगा। इस तरह ये हार्ट की तमाम बीमारियों के ऊपर असर जरूर रखता है। जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। वक्त से पहले अगर आपके अंदर बुढ़ापा आने लगा है फिजिकली और मेंटली, अब थोड़ा सा सोचते हैं, आप भूल जाते हैं, आप थक जाते हैं, थोड़ा सा काम करने का सोचते भी नहीं है, आपको दिमागी थकन होने लगती है, आपको लगता है कि बस ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपको कबल अज वक्त फिजिकल वीकनेस होने लगी है। आपको फिजिकल वीकनेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस मुतासिर होने लगी है। जो है ये दिमागी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है कि अगर आपको डिमेंशिया है, आपको डिप्रेशन है, और डिमेंशिया और डिप्रेशन की वजह से आप अपनी जिंदगी के डेली के काम नहीं कर पाते हैं तो लहसुन बहुत अच्छा है। लहसुन का काम UTI पे बहुत अच्छा है। अगर आपके पेशाब में जलन है, आपके पेशाब की नाली में जलन है, पेशाब आपको जल जल के आता है,
कतरा कतरा आता है, रुक जाता है, कोई डिसयूरिया और पॉलीयूरिया का प्रॉब्लम है कि आपको यूरिन रुक जाता है किडनी की किसी डिजीज की वजह से, या आपको डायबिटीज की वजह से यूरिन बहुत ज्यादा आता है, या किसी और वजह से आपको यूटीआई इन्फेक्शन है, तो लहसुन जो है ये आप, क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी है, तो ये आपके यूटीआई के मसले को हल कर दे, जो है ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले मादे किडनी में और लीवर में इकट्ठे होते हैं, ये आपके पसीने के रास्ते, आपके स्टूल के रास्ते और आपके यूरिन के रास्ते उनको खारिज कर देता है, तो आपकी बॉडी को दोबारा से तैयार कर देता है। ओबेसिटी में मैं अब जिक्र कर चुकी हूँ, क्योंकि ये लीवर को डिटॉक्सिफाइड करता है, लीवर को, फैटी लीवर को ख़त्म करता है। अगर ये लीवर के गिर्द से फैट को हटा सकता है तो ओबेसिटी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। आपका जो एक्सेस फैट जो स्टोर हुआ है उस फैट को भी कम करता है। अब देखते हैं कि इसके कुछ टिप्स आपको बताऊंगी कि किन किन बीमारियों में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट के प्रॉब्लम में बहुत सारी पेशेंट आती हैं कि दूध पिलाने के बाद उनके जो ब्रेस्ट साइज है वो कम हो जाता है या उसकी टाइटनेस में कमी आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है लहसुन। लहसुन को आपने सुबह निहार मुंह लेना है, 2 से 3 जवे चबा लेने हैं, और उसके बाद आपने इसको उसके बाद आपने एक ग्लास गर्म दूध पीना है। क्योंकि लहसुन जिस वक्त आप खाते हैं तो वो आपको जलता है, बहुत कड़वा सा होता है, आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, कड़वा नहीं होता, जलन करता है बहुत ज्यादा। तो जब आप स्टार्ट करें तो आप इसकी 1 जवा लें, उसके बाद जब आप उसको बर्दाश्त करना शुरू कर दें तो फिर 2 जवे लें, फिर 3 जवे लें। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है और कैसे ये अफेक्ट ज्यादा अच्छा अफेक्ट करता है। तो खाने में कुक करके तो हम इसको पकाते हैं, और जाहिर है कुक करके पकाने से हमारे खाने के अंदर ये शामिल हो जाता है, उसके पूरे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको रॉ कंडीशन में लें तो ये बहुत अच्छा अफेक्ट करेगा। अब बहुत सी जगह पे आपने सुना होगा कि आप लहसुन के जवे निहार मुंह लें। आप लहसुन के जवे निहार मुंह लें तो आपको हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अफेक्ट करते हैं, आपके स्टमक प्रॉब्लम से बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल आपको स्टमक अल्सर में भी मुब्तला कर सकता है। इसलिए कोशिश करें, स्टार्ट करें, एक छोटा सा जवा लें और उसके साथ शहद ले लें, शहद के साथ उसको छोटा छोटा सा पीस लें या दांतों में कचर मचर करें और साथ शहद खा लें। उसके उससे आपकी जो जलन है मुंह की वो भी कम होगी और उसके अच्छे इफेक्ट्स भी आएंगे। और अगर आप पुदीने के साथ, अनारदाने के साथ इसकी चटनी बना के लें तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। अब बहुत से पेशेंट मुझे आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कहते ही तो हैं कि पुदीने की चटनी आप लें, लेकिन रात को अगर लेते हैं तो उसमें मुंह से बहुत बदबू आती है। तो उसका भी एक बेहतरीन हल है कि अगर लहसुन की चटनी, कच्चे लहसुन की चटनी खाने के बाद आपके मुंह से बदबू आए तो आपने सौंफ की तरह, सुपारी की तरह, कोरिएंडर सीड्स यानी कि सूखा साबुत धनिया, उसको मुंह में रखिए, थोड़ा चबाइए सुपारी की तरह और अंदर ले जाइए या बाहर फेंक दीजिए, तो आपके मुंह से जो स्मेल आती है वो भी खत्म हो जाएगी और मुंह की जो जलन है वो भी ठीक हो जाएगी। लहसुन जो है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है तो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है तो आपके ज्वाइंट्स को मजबूत करता है। अब लेकिन क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल सर्दियों में बहुत ज्यादा अच्छा है। सर्दियों में अगर ठंड लग जाती है, अगर बच्चा है जिसको सर्दियों में नमूनिया हो जाता है, उसको ठंड लग जाती है, तो प्लीज उसको डायरेक्ट लहसुन ना दे दीजिएगा, उसको थोड़ा गर्म पानी के अंदर 1 जवा लहसुन थोड़े से 1 घूंट गर्म पानी के अंदर डाल दीजिएगा, उसमें बॉयल वगैरह ना दें, थोड़ी देर रख दें और उस पानी को बच्चे को पिलाएं, तो वो बहुत अच्छा अफेक्ट करता है। और ओबेसिटी के लिए और स्टमक के लिए मैं एक कहवा अपने पेशेंट्स को बताया करती हूँ, आज आपको भी बता देती हूँ कि आपने 2 जवे लहसुन के और 1 जवा आपने अदरक का, उसको आपने पीस लेना, 1 कप गर्म पानी में उसको पीस के कप में डाल लेना है। उसके बाद 1 कप गर्म पानी डाल के उसको थोड़ी देर के लिए कप में ही ढक्कन में थोड़ा स्टीम होने दें, उसी में वो हाफ कुक हो जाएगा। उसको आपने निहार मुंह लेना है। शुरू में जब मैंने पीना शुरू किया तो मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई सालन का शोरबा पी रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे थोड़ा अदरक को ज्यादा कर लिया तो उसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया, लेकिन उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा हुआ, उसका लीवर जो था वो भी डिटॉक्स हुआ और स्टमक भी बहुत अच्छा।
अब हम देखेंगे कि इसको किस कंडीशन में और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। बहुत छोटे शीरख्वार बच्चों को ये नहीं लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो ऑलरेडी स्टमक डिसऑर्डर होता है, तो ये लेना आपके लिए नुकसान दे सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर सकता है। और अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और आपकी कोई मेडिकेशंस चल रही हैं तो आपको इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, ये अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी और बीमारी में मुब्तला हैं और आपकी मेडिकेशंस चल रही हैं तो आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसको गर्मियों में ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर गर्म है। अगर आपको पीरियड्स में ब्लीडिंग हैवी होती है, तो हैवी ब्लीडिंग में पीरियड्स के दिनों में आप अगर ये जो गार्लिक का कहवा ले रहे हैं, अगर गार्लिक की चटनी ले रहे हैं, या गार्लिक आप अपनी यखनी में डाल के ले रहे हैं, तो आप इसको अपने पीरियड्स के दिनों में नहीं लेंगे, क्योंकि ये आपकी ब्लीडिंग को हैवी कर देगा। और अगर आपको ब्लड कहीं और से आता है, नक्सीर आ रही है, बहुत जल्दी आ जाती है आपको नक्सीर, और आपको दांत से अगर ब्लड आ रहा है या कोई ज़ख्म हो गया है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो आप लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे। इसके यूज़ से आपकी ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो आज हमने डिस्कशन की कि लहसुन जो है वो किस तरह हमारे किचन और हमारी ज़िंदगियों में जादुई अफेक्ट रखता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।